नाम क्या है आपका? सविता दासी, हम लोग बस्तर से हैं। यहाँ अगर कोई विवाह करना चाहता है अपने बालिकाओं की, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? सीधा सा है, इसका करना कुछ नहीं है कि पहले तो आपको शरण में आना है, ज्ञान समझना है, और अगर आप गुरु जी से नाम ले लेते हो तो सब कुछ वो तो रोने में मिल जाता है। वो तो गुरु जी कहते हैं कि ये सब तो तुमको रोने में क्या चाहिए। अब बेसिकली हम सुनते आ रहे हैं ना कि बच्चों को पढ़ा दो, अपने पैरों पर डिपेंड कर दो। अभी हम लोग ये बोलते हैं कि बच्चों को भक्ति मार्ग पे लगा दो, सब कुछ इजी हो जाएगा, सब कुछ, क्योंकि बैक सपोर्ट इज मस्ट ना। नॉर्मली कहा जाता है कि बैक सपोर्ट इज मस्ट। अगर परमात्मा की शरण में है तो सब कुछ पॉसिबल है, और सब कुछ पॉसिबल होता जा रहा है। अक्सर कर विश्व में कहा जाए या भारत में कहा जाए, अनेक तरह से साधु संत देखने को मिलते हैं, और भी है जो तरह तरह की बातें लोग करते हैं कि संत ऐसा कहीं वैसा, और आप कहते हैं कि छोटे से नाम दीक्षा लेना चाहिए, तो कैसे विश्वास होगा? देखिए, अब जैसे छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने बच्चों की बात करूं, जो माहौल होता है ना कि बच्चा स्कूल में जाके ही पढ़ सकता है, घर पे पेरेंट्स उसको इतना नहीं पढ़ा सकते हैं, है ना, तो वो माहौल पे असर कर जाता है। आप बच्चे को बचपन से जो सिखाओगे, बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। तो कैसे विचार आएगा कि संत कौन सा सही है? जो अपने वेदों के अनुसार, जो अपने पुराणों को खोल के दिखा रहे हैं, वो जो हमें ये उल्टा जो पीपल का पेड़ है उसके बारे में बता रहे हैं कि जड़ कहाँ है और पात क्या है। जैसे नॉर्मली हम लोग पुस्तक सेवा करते हैं, तो उसमें अध्याय 18 के श्लोक 62 में है कि कृष्ण जी को बोलते हैं अर्जुन को कि तू पूर्ण शरण की शरण में जा, है ना। तो मैं नॉर्मली ये कहती हूँ कि यार यू आर गॉड, तो आप कहाँ भेज रहे हो उसको, बिकॉज यू आर नॉट परफेक्ट गॉड। आप जैसे लोक बटा हुआ है ना कि मेडिकल है आपका, ये अदालत है, ये है, उस तरह से इनके एक लोक है, बट आप मोक्ष नहीं दिला सकते। तो मोक्ष और मानव जीवन 84 लाख योनियों में एक ही बार मिलता है, और वो मिलता है, विवेक सिर्फ मानव के पास है, और वो ये जो जीवन मिलता है सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए। 84 लाख योनियां सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अनकाउंटेबल है। आप सोचोगे इतनी योनियां आप जन्मोगे मरोगे तो शरीर प्राप्त होता है, तो इसीलिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में भगवान का नाम असली मिल रहा है इस टाइम में, पहले भी नहीं था और इसके बाद भी नहीं होगा शायद, अभी है। तो इसलिए जिसको भी मोक्ष पाना है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना मोक्ष कराए। यहाँ शादी भी फ्री, यहाँ खाना भी फ्री, यहाँ रहना भी फ्री, हर चीज फ्री है, दीक्षा भी फ्री, और जो मदद चाहो वो भी फ्री, और आपको फिर सतलोक मिलेगा, और भक्ति तो है ही है। किसने देखा है भगवान? अभी हमने देखा है रामपाल जी महाराज जी के रूप में हमने देखा है, पूर्ण परमात्मा को जीवन दान देते हुए देखा है। जीवन दान देते हुए क्योंकि मेरी मम्मी है, मैं मम्मी के साथ रहती हूँ। अभी क्या नाम है आपका? इंदिरा दासी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी है 65। अभी हम लोग 16 को ना बस में थे, तो मेरे बेटे का क्या स्कूल रीओपन होने वाला था 18 से, तो बड़ी दुविधा कैसे करेंगे। देन जैसे हम लोग बस में थे, प्रिंसिपल का मैसेज आता कि स्कूल आपका पोस्टपोन हो गया, 26 से है। पहला चमत्कार तो ये है, स्कूल हो सकता है, मान सकते हैं। अभी आज ही का बात है, पीजी का एग्जाम था मेरी सिस्टर का, जो एमबीबीएस कर चुकी है। देन हम लोग बड़े परेशान थे कि क्या होगा, लेकिन विश्वास अंदर से था कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। तो कल मैंने प्रार्थना लगाई, तो मुझे अभी आदेश, और रात ही को उसको पता चल गया कि आपकी जो पीजी का एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो मैंने अभी तक सुना नहीं है अपने इस 42 उम्र की उसमें एज में कि कभी ये वाला एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ हो। इतना बड़ा चमत्कार यही होता है भगत जी, सभी के सामने साथ होता है, ये हमारे साथ नहीं, सबके साथ होते हैं, चमत्कार होते हैं। पल पल आप भी बन जाइए, आपको भी चमत्कार होंगे। पूजा सभी करते हैं, बचपन से ही सिखाई जाती है पूजा करनी। तो जहाँ असली है, जहाँ हमें वेदों का सार मिल रहा है, जहाँ हमें गीता में प्रमाण मिल रहा है, और प्रमाण के साथ जो सुना रहा है वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा सदगुरु, और ये तो परमात्मा है धरती पे। तो स्टूडेंट वही पास होता है जो टीचर सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्ञान दे। संत रामपाल जी महाराज के अलावा छोड़ के जितने जो अन्य धर्म गुरु हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध दे रहे हैं। जो वो बताते कि भाई हरे कृष्ण हरे राम ये वो, तो ये कहीं लिखा नहीं है, ये सिर्फ उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों को खोल के बताते हैं, सामने रूबरू करते, भाई जो दास बोल रहा है वो ये लिखा है, फिर तो मानना पड़ेगा आपको। राजल दासी मेरा नाम है। मेरा मम्मी और पापा और हम लोग सभी लोग परमात्मा की शरण में। आज से 2014 का जुड़ा है,
जिससे बहुत सारा चमत्कार हो रहा है हमारे साथ में। ऐसे ऐसे चमत्कार है कि हमें मौत के मुंह में से निकाल के ला रहा परमात्मा स्वयं। और ये कोई संत साधारण संत नहीं है, असली स्वयं परमात्मा के रूप में यहाँ पे आया है। और अभी 2 महीना पहले मेरे बेटे के एक्सीडेंट हुआ था, वो यहीं पे अभी सेवा में अभी हाल उसका ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ कि 3 लड़का लड़की था उनके साथ में। तो मंडी में से गाड़ी निकल रही पिकअप और मेरे लड़का बाइक से जा रहा और ने अच्छा बढ़िया स्पीड में था और मालिक की ऐसी चमत्कार हुई कि वो घिसा भी गया और उनके नाक में से यहाँ टाँका भी आया। और जिसके बाद में भी उसने स्वयं गाड़ी चला के अस्पताल पे गया और उसके लड़का के टाँका लगवाया और बोल रहा कि तुम टाँका लगवाओ और उसके खून में बेरू हो रहा हो। ऐसे चमत्कार किया मालिक ने, उसने हथेली पे उठा लिया मेरे बेटे को। और मेरे भी खुद के 6 हड्डियां टूटी, 3 पलटी खाई जीभ ने और मेरे सिर्फ गोली सिवा मैंने अभी तक इलाज नहीं किया है। चीर फाड़ कुछ भी नहीं करवाया और अभी तक मैं सारा मेरे घर पे रखा। 6 हड्डियां टूट रही, मालिक की दया से मैं सब काम करती हूँ। और मैं तो नहीं बोलती हूँ कि जो पूरे विश्व में यानी पूरे विश्व में अगर संत रामपाल जी भगवान है नहीं, वो पूरा विश्व में है। और जो नाम नहीं लगेगा नहीं आज की घड़ी में, जो वो पशु की योनि भोग रहा नहीं, उस योनि से फिर छुटकारा नहीं पाएगा। क्योंकि 1,84,000 योनि भोग के अपन मानव योनि में आया। और जैसे ऐसे होते हैं कि जब पत्ता लगता है पानी में पेड़ पे तो वो टूट जाता है, फिर वापस लगता है कहीं। तो अपन 1,84,000 योनि भोग के आया, अगर इसमें नहीं जुड़ेगा नहीं अपन परमात्मा की शरण में, तो फिर मानव योनि मिलने वाली नहीं है, फिर 1,84 में भोगना पड़ेगा अपन को। क्योंकि ये मानव योनि दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया फिरने लगे डाल। तो अपन सोच विचार करो, गीता में, कुरान में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ में और रामायण में पूरे में प्रमाण में परमात्मा का कि स्वयं से शरीर आया और से शरीर ही गया। ऐसे नहीं है परमात्मा का। मेरे पिताजी ने स्वयं गीता जी बाँच के और बरवाला आश्रम पे जाके नाम लिया। बरवाला कांड में भी हम स्वयं वही था और 3 बार मौत के मुंह में से बचाया मुझे परमात्मा ने, मुझे स्वयं। ऐसे नहीं है, ये बोलते हैं नहीं कि गुरुजी तुम्हारा जेल में नहीं है, पल पल हमारे साथ में है। गुरुजी पल पल साथ में हमारे। थोड़ी सी भी अगर घटना हो जाने तो गुरुजी जैसे हथेली पे तो कैसे टोक लेते हैं हमें। ऐसे कोई नहीं है कि गुरुजी नहीं है हमारे साथ में। और हम नाम लेके सोते हैं, सुबह हमारा काम सोल होता है। एक भी अगर रुपया नहीं रहता है, गुरुजी हमें बहुत परेशानी आ रही तो सुबह सब काम हो जाता है, परेशानी नहीं होती है। ऐसे दया करी मालिक ने और हमें सब जीवन दान दिया। मेरे पति नहीं है, 2011 का मर चुका है मेरे पति। आज मुझे 9 साल हो गया परमात्मा के इस मिशन में जुड़ा। ऐसे अच्छे चमत्कार कर रहे हैं मेरे साथ में, बहुत अच्छे। और सभी को यही प्रार्थना करती हूँ, मैं तो दासी हूँ परमात्मा की, कि सभी कुछ नाम दीक्षा ले ले और मालिक का सतलोक आश्रम में जुड़े, उनकी भक्ति में भक्ति करके सतलोक चलेंगे सभी जीवात्मा। अपन यहाँ रहने वाली आत्मा नहीं है, सतलोक से आई है और सतलोक ही जाना को है अपन। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस भक्ति के लिए बहुत तड़प रहा। उसकी जीवात्मा अगर आज मानव योनि में आ जानी तो वो भी उद्धार हो जाए। लोगों का मानना ये रहता है कि हमारे पास तो रुपए है, धन है, माया है, तो हमें भगवान की जरूरत नहीं है। नहीं, धन तो सबके पास में है पर भगवान की जरूरत सभी है, हर इंसान को है। पशु योनि में भी भगवान की जरूरत है और मानव योनि में भी भरत के ये परमात्मा की वाणी किसी को नहीं मिले। अपन गीता प्रमाण में देखो, बाइबल में देखो, कुरान में देखो, सभी में देखो कि भगवान को किसने नहीं चाहा, सभी को चाहा और सभी ने चाहा। ब्रह्मा विष्णु के साथ में भी भगवान पीछे पीछे लगता फरिया पर उनने कोई ने नहीं पहचाना उनको। और आज जो भगवान आया धरती पे अवतार लेके, तो उनको पहचान लो और अपना कल्याण करवाओ।